टॉपिक जो चल रहा था क्या बताए थे इसका नाम? फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है, विदेशी विनिमय क्या था? बाजार था। इसमें एक चीज हम लोग पढ़े थे कि मांग वक्र, मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र, मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र द्वारा, मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र द्वारा विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। क्या लिखे हैं? मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। ठीक है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, बाय सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व, बाय डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें बताए थे, ये पढ़ाया हुआ चैप्टर, थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर देते हैं। इसमें क्या बताए थे कि यहाँ पर ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? ग्राफ है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। और बताए थे कि ये जो ग्राफ है इसमें डिमांड जो है वो कैसा बनता है? डिमांड डाउनवर्ड बनता है, जबकि सप्लाई जो है कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है ये तो पहले ही बता चुके हैं। अब देखो, जिस जगह पर दोनों कटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं? संतुलन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और जिस जगह पर दोनों कटता है वही मेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। मतलब ये जिस जब बिंदु पर कट गया वही मेरा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, यही फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ठीक है, मतलब क्या बोले कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस जगह पे एक दूसरे को क्या करता है? काटता है या फिर इंटरसेक्ट करता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर विदेशी विनिमय दर। तो ऐसे इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज जो है चैप्टर को लास्ट कर देंगे, इसी का लास्ट चैप्टर होगा। लास्ट चैप्टर बोल रहे हैं, लास्ट होगा इसका विदेशी विनिमय दर का। ठीक है, इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मांग के बढ़ने या घटने पर, मांग के बढ़ने या घटने पर विदेशी विनिमय, मांग के घटने या बढ़ने पर विदेशी विनिमय, क्या लिखे हैं? मांग के बढ़ने या घटने पर विदेशी विनिमय दर पर प्रभाव। ठीक है, मतलब अगर कभी मांग बढ़ जाए या घट जाए तो विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपैक्ट। क्या बोल रहे हैं? इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब अगर क्या हो जाए, अगर क्या बोले कि डिक्रीज मतलब क्या क्या? तो मांग अगर बढ़ जाए या फिर घट जाए तो विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? विदेशी विनिमय दर पर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो इसका मतलब, देखो मांग के बढ़ने या फिर घटने पर। ठीक, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर अगर डिमांड है, क्या है? डिमांड है, इसको हम लोग कर्व के माध्यम से समझेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व में क्या बोले? दो गो चीज है। ठीक है, डिमांड कर्व में क्या बोले? दो गो चीज है, एक क्या होगा? इंक्रीज, एक क्या होगा? इंक्रीज। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिक्रीज। एक क्या पढ़ेंगे? इंक्रीज, और एक क्या पढ़ेंगे? डिक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, डिमांड का बढ़ना। और डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना, मतलब कमी बोल दो, घटना, कमी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको लोग वृद्धि बोलते हैं। तो डिमांड के बढ़ने या घटने से जो विदेशी विनिमय दर है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो FER, इसका मतलब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है,
फॉरेन, ये फॉरेन है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो, अब डिमांड जो है, हम अब डिमांड किसका करेंगे, विदेशी मुद्रा का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो डिमांड का मतलब हम बताए थे कि डिमांड मतलब क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन जब हम लोग को उन लोग का करेंसी में क्या करना पड़ता है, हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, विदेशी लोग का जो करेंसी चलता है उन लोग का विदेश में, वही लोग का करेंसी में हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमांड करते हैं, किसका डिमांड करते हैं, फॉरेनर करेंसी का, और बदले में हम लोग क्या देते हैं, बदले में हम लोग क्या देते हैं, तो डोमेस्टिक करेंसी देते हैं, डोमेस्टिक करेंसी के बदले में क्या लेते हैं वो लोग से, फॉरेनर करेंसी, क्योंकि वहां पर जो हमको पेमेंट करना है, चाहे लोन का पेमेंट करना हो, चाहे हमको कुछ भी वहां से अगर परचेज किए हैं, ठीक है, उसका अगर पेमेंट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेनर करेंसी का डिमांड करते हैं, ये सब पहले भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि जब हम लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा, तो थोड़ा ध्यान दो, डिमांड क्या होगा, ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं पहले किसके माध्यम से, तो ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है बताओ, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या है हम लोग का, ये पहले ही बताएं, ये क्या है, डिमांड, ये क्या है, सप्लाई, और जिस जगह पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पर ये होता है E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको बोलते हैं। आप बोल रहा है क्या कि डिमांड कर्व क्या हो जाए, बढ़ जाए, कौन बढ़ने का बात कर रहा है, डिमांड, तो जरा सोचो, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिमांड मतलब बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वो उधर की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है, किधर शिफ्ट करेगा, उस साइड, ठीक है, राइट की ओर। तो जैसे डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बढ़ गया, कौन बढ़ गया, डिमांड, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड का ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, किसका, फॉरेनर करेंसी का। तब ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले यहाँ पर कट रहा था, इसको ई पॉइंट नाम दे दिए, अब कहां पर कट रहा है, इस जगह पर कट रहा है, इसका नाम क्या देते हैं, E1, क्या नाम देते हैं, E1 दे दिए, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, तो यहां पर जो क्या है, ये पहले यहां पर कट रहा था, ठीक, ये मेरा क्या था, एफ था, ये मेरा क्या था, क्यू था, क्योंकि इससे पहले का जितना भी ग्राफ है उसमें बताए हैं कि इधर हम लोग क्या इसको लिखते हैं बताओ, इधर लिखते हैं हमेशा क्वांटिटी को, और इधर हम लोग किसको लिखते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को लिखते हैं, ठीक। तो देखो, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर, तो डिमांड क्या कर रहे थे, क्यू डिमांड कर रहे थे, डिमांड कितना कर रहे थे, क्यू कर रहे थे। जैसे ही क्या हो गया, जैसे लोग डिमांड, अब क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, क्यू से क्या कर दिए, डिमांड Q1 कर दिए, पहले हम लोग का क्या था, पहले हम लोग का था क्यू, तो हम लोग अभी क्या कर दिए, Q1, देखो यहाँ पर, इसको हम ऐसे सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, Q1, क्यू से क्या हो गया, Q1, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। डिमांड के बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ा बताओ तो, डिमांड अगर बढ़ गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, एफ पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो एफ भी क्या हो गया, बढ़ गया, एफ भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग का डिमांड, अगर हम लोग डिमांड क्या हो गया, ज्यादा करेंगे, डिमांड क्या हो गया, ज्यादा करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्राफ से समझ में आ रहा है कि डिमांड अगर ज्यादा करें, किसका, फॉरेन करेंसी का, ठीक है, विदेशी मुद्रा का अगर ज्यादा डिमांड करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, डॉलर का भी जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आप पढ़ते हैं डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, मतलब इस बार डिमांड करो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे, इधर हम लोग किसको दिखाएंगे, क्वांटिटी को, इधर किसको दिखाना है, क्वांटिटी को, और इधर जो किसको दिखाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट को, इधर दिखाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, इधर किसको दिखाएंगे, क्वांटिटी को, ठीक है। और ये वाला कौन सा, ये मेरा कौन सा कर्व होगा, डिमांड कर्व होगा, और ये मेरा कौन सा कर्व होगा, सप्लाई कर्व होगा, ठीक है। जहां पर एक दूसरे को काटता वही मेरा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसको ई से दिखाते हैं। ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। अब जैसे डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व का घटना जैसे घटेगा तो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो जब भी अगर घटने का बात करेगा, तो ये चूंकि यहाँ पर डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे, डिमांड को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है, आप क्या करेंगे, नीचे की ओर ये कर देंगे, ठीक है, इधर करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉइंट मेरा अब यहाँ आ जाएगा, पहले ई पॉइंट मेरा कहाँ था, यहाँ पर था, ई पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, इसको क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मेरा ये पॉइंट दे देंगे, तो पहले देखो, पहले हम लोग क्यू डिमांड कर रहे थे, पहले डिमांड कितना कर रहे थे, क्यू डिमांड कर रहे थे। अब डिमांड हम लोग क्या कर दें, घटा दें, तो अब विदेशी मुद्रा का जो मांग है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखो फॉरेन करेंसी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा बताओ तो,
डॉलर का डिमांड अगर कम करेंगे तो फॉरेन करेंसी का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर डिमांड और जगह लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेट जो लिखना है, ठीक है। अगर डिमांड अगर करते हैं कम तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। डिमांड का मतलब हम क्या बताए थे, बताओ तो। स्टार्टिंग में डिमांड का मतलब बताए थे कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब हम लोग को, जब विदेश में कुछ सामान खरीदना है या फिर विदेशी कुछ भी अगर हम लोग को लेन देन करना है तो हम लोग को विदेश का मुद्रा में ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब विदेश का मुद्रा में पेमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा का डिमांड करना पड़ेगा। मतलब हम लोग उन लोग को क्या देंगे, डोमेस्टिक करेंसी देंगे, और डोमेस्टिक करेंसी के बदले में क्या करेंगे, उन लोग से फॉरेन एक्सचेंज लेंगे, मतलब बोल सकते हैं विदेशी मुद्रा लेंगे, ठीक है। तो अब डिमांड का बढ़ना, हम लोग अधिक से अधिक कब डिमांड करेंगे बताओ तो। हम लोग अधिक से अधिक डिमांड उस टाइम करेंगे, डिमांड क्या करें, डिमांड मतलब क्या बताए थे कि हम लोग अधिक से अधिक क्या करना है, डिमांड करना है। और डिमांड का इफेक्ट क्या पड़ गया बताओ तो। डिमांड का इफेक्ट ये पड़ गया कि जब डिमांड हम लोग का बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, तब फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। अब थोड़ा सोचो कि वो लोग, हम लोग जो है डिमांड अगर हम लोग को बढ़ाना है, थोड़ा सिंपल सोचना है, अगर हम लोग को डिमांड क्या करना है, बढ़ाना है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको अपना यहाँ का जो सामान है, हम लोग का यहाँ का जो सामान है, मतलब डोमेस्टिक सामान है, उसका जो दाम है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर हमको डिमांड बढ़ाना है, अगर हमको अधिक से अधिक क्या करना है, डॉलर पाना है, ठीक है, डिमांड वही हुआ ना। अगर अधिक से अधिक अगर हमको इंडिया में डॉलर लाना है तो हमको यहाँ का जो भी रेट है उसको मैं क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, मतलब हमको कम करना पड़ेगा। कहाँ का रेट, डोमेस्टिक करेंसी का रेट, ठीक है। कहाँ का रेट को कम करना पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी। और डोमेस्टिक करेंसी का रेट जैसे ही कम करेंगे वो लोग क्या करेगा, पैसा यहाँ से क्या करेगा, ज्यादा देगा वो, ठीक है। मतलब वो लोग इंडियन रुपीज ज्यादा खरीदने का मतलब ये करेगा, ठीक है। तो क्या बोले कि यहाँ का जो सामान है उसको हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, या यहाँ का जो सामान का जो रेट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे विदेशी लोग जो है वो लोग क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सामान परचेज करेगा। और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेगा, परचेज करेगा, हम लोग का यहाँ का जो ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, हम लोग का जो पहले डॉलर जो कम था, जैसे वो लोग यहाँ से परचेज करके लेके जाएगा तो हम लोग का जो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा, हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको डिमांड कम करना है, अगर यहाँ से अगर डिमांड कम करना है तो डिमांड कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का जितना भी वस्तु है, ठीक है, तो या फिर बोल सकते डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को हमको क्या कर देंगे, देखो ये तो समझ में आएगी। अगर डिमांड जो लोग घट रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है वो देखो। देखो डिमांड अगर हमको कम करना है, डिमांड को क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ का जितना भी वस्तु उसका रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। रेट को अगर बढ़ा देंगे तो वो लोग क्या करेगा, कम से कम खरीदेगा, और कम से कम खरीदेगा तो हम लोग के पास क्या होगा, वो लोग अगर कम से कम खरीदेगा तो हम लोग के पास जो डॉलर वो भी क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि विदेशी लोग कम खरीद रहा है तो डॉलर भी क्या होगा, कम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का डिक्रीज, क्या बोले, समझ में आ गया ना। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कहे कि अगर हमको ज्यादा से ज्यादा मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, तो हमको यहाँ का रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि वो लोग यहाँ पर आके ज्यादा खरीदेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो डिमांड तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताएं कि अगर हम लोग का ज्यादा से ज्यादा अगर हमको कम करना है, डिमांड मतलब कम करना, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, जितना का जरूरत है उतना अगर हो गया, अब हमको क्या क्या करना है, कम करना है, तो कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का रेट को क्या कर देंगे, थोड़ा महंगा कर देंगे, तो वो लोग क्या करेगा, थोड़ा कम परचेज करेगा, तो हम लोग का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का डिमांड कर, तो डिमांड कर पर क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ पर क्या पढ़ना था, प्रभाव पढ़ना था, क्या पढ़ना था, प्रभाव, क्या मेरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अगर डिमांड अगर हम लोग का, अगर हम लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब जो विदेशी वाला मुद्रा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मतलब उन लोग का भी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वहां का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसके प्रभाव में अगर पूछेगा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम क्या बताएं
अगर हम लोग को ज्यादा अगर चाहिए डॉलर तो हम लोग को यहाँ का करेंसी का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर क्या बोले कि डिमांड क्या है, डिमांड हम लोग को कम करना है। डिमांड जैसे ही कम हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी वैल्यू क्या हो जाता है, कम। तो कम कैसे हुआ, हम लोग क्या किए कि जो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी था, जो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी था उसका वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बढ़ा दिए तो लोग अब कम परचेज करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ा देने से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हो गया, कम हो गया। ये तो पहले भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है डिमांड और ई दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिमांड घटेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डिमांड बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये था हम लोग का मांग के बढ़ने या घटने पर विदेशी विनिमय दर पर प्रभाव। अब सेम टू सेम किस पर पढ़ेंगे, पूर्ति, किस पर पढ़ेंगे, पूर्ति या फिर सप्लाई। ठीक है, ये था हम लोग का डिमांड वाला। आप पढ़ते हैं सप्लाई पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से क्या करते हैं, अच्छा मिटा देते हैं, पूर्ति। एग्जाम्पल लेकर समझने से जो है वो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल खुद से भी सोचना एक बार कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूर्ति, ठीक है, पूर्ति के घटने या बढ़ने पर, पूर्ति के घटने या बढ़ने पर, पूर्ति के घटने या बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर पर प्रभाव। ठीक है, विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ सप्लाई। ठीक है, और किस पर इफेक्ट पड़ेगा, विदेशी विनिमय दर पर। क्या है, लिख देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किस पर, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। समझ में आ गया, किसके कारण, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बढ़ने या घटने पर। सप्लाई के लिए हम क्या बताते, बता दो। पूर्ति के लिए क्या पढ़ाए थे। पूर्ति का मतलब वह सिचुएशन होता है जब हम लोग को जो है किसी भी तरह का विदेशी मुद्रा का डिमांड करना नहीं पड़ता है। वो लोग ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो लोग ऑटोमेटिक क्या करता है, मतलब हम लोग के यहाँ पर डॉलर जो है देकर चल जाता है। ठीक है, जैसे बताए थे, जैसे हम लोग जो है हम लोग के यहाँ से क्या करता है, सामान परचेज करता है। इंडिया से लोग क्या करता है, सामान परचेज करता है। तो हम लोग को मुद्रा खोजना नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग को जो डॉलर मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से परचेज किया है तो वो लोग क्या करेगा, देगा ही देगा। वहां का अपना मतलब जो भी करेंसी होगा विदेशी का वो देना ही पड़ेगा उसको। ठीक, तो ये था पूर्ति के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है। ठीक, अब इसमें जो है पूर्ति है तो यहाँ पर सप्लाई, जैसे हम लोग डिमांड कर पढ़े उसी तरह से क्या है सप्लाई का भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सप्लाई करने में क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब जब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा और क्या होगा, सॉरी डिक्रीज पर इंक्रीज पढ़ लेते हैं। जब ये इंक्रीज होगा और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, उससे विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीज मतलब क्या होता है, वृद्धि, बढ़ना। ठीक है, और डिक्रीज मतलब क्या होता है, कमी, घटना। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको भी जो पढ़ेंगे ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि इस बार कौन इधर उधर होगा, सप्लाई कर्व। कौन होगा, सप्लाई कर्व। इससे पहले डिमांड हो रहा था, अब कौन होगा, सप्लाई होगा। तो बनेगा उसी तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस। इधर मेरा क्या होता है, क्वांटिटी। इधर मेरा क्या है, क्वांटिटी। और इधर मैंने क्या लिखा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सेम टू सेम बनाएंगे। ये मेरा कौन सा है, ये मेरा होगा डिमांड। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड। और ये क्या हो जाएगा, सप्लाई। और ये पॉइंट में क्या कहलाएगा, ई। ये क्या कहलाएगा, ई। ठीक है, यहाँ मेरा क्या होता है, एफ। ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अब बोल रहे क्या, सप्लाई कर्व का वृद्धि। वृद्धि किसमें होगा, सप्लाई। तो सप्लाई बढ़ाने पर, सप्लाई क्या करने पर, बढ़ाने पर। तो थोड़ा देखो, ये मेरा क्या, सप्लाई। सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इधर करना पड़ेगा कि नहीं। सप्लाई, ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है। सप्लाई कब बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इस जगह पर देखना, इस जगह जहां पर डिमांड और सप्लाई कर रहा है ना, वहीं पर सब पॉइंट देना है। ठीक है, याद रखना, क्या बोले, डिमांड और सप्लाई जहां पे दूसरे को काटेगा वहीं पर पॉइंट देना है। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ भी कटान बिंदु दिख रहा है तो यहाँ पॉइंट दे देगा, ऐसा पॉइंट नहीं देना है। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों कटेगा वहां पर पॉइंट देना है। ठीक, तो यहाँ पर लोग पॉइंट दे दिए। तो अब देखो, ये मेरा सप्लाई जब भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाने का मतलब उसको नीचे की ओर किस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई जो है क्या हो गया, बढ़ गया।
सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। पहले क्यू था, क्या होगा Q1। तो सप्लाई जैसे ही बढ़ा, सप्लाई बढ़ाने पर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ा बता दो। जैसे ही सप्लाई क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, गिर गया, मतलब घट गया। ये क्या हो गया, घट गया, और ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो एक तरफ लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक तरफ क्या लिखेगा, सप्लाई, एक तरफ क्या लिख देंगे, सप्लाई। तो सप्लाई देखो, सप्लाई को जब हम लोग क्या कर दिए, बढ़ाएं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, घट गया, मतलब सप्लाई मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये और फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है, घट गया। क्या हो गया, घट गया। ठीक है, अब देखो सप्लाई मेरा जब बढ़ा हुआ है, सप्लाई क्या है, बढ़ा हुआ है। सप्लाई में हम क्या बोले थे, हम लोग को अपने आप को क्या मानना है, हम लोग अपने आप को क्या मानना, प्रोड्यूसर मानना है। हम लोग अधिक से अधिक कब सप्लाई करेंगे, हम लोग अधिक से अधिक कब सप्लाई करेंगे, जब हम लोग का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका मतलब थोड़ा सोचो कि जब हम लोग का रेट ज्यादा होगा तो डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू वो क्या है, ज्यादा है कि कम है, बताओ तो। डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, तब तो लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब बताए थे कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होगा तब डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग को इसके बारे में नहीं जानना है, हमको इसके बारे में जानना है। ठीक है, कि सप्लाई जब ज्यादा हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो गया, कम हुआ। समझ में आ गया, तो क्यों हुआ, कोई दिक्कत है। अब रिलेशन यहाँ पर देखा जाता है, ठीक, क्योंकि हम लोग का यहाँ का रेट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ का रेट जब ज्यादा, तो हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ महंगा है, देखो हम लोग का यहाँ क्या है, महंगा है, उसके अंदर विदेश में क्या है, सस्ता है, मतलब वहां का रेट क्या है, गिरा हुआ है, वहां का रेट क्या हो गया, गिर गया है। तो वही चीज है कि सप्लाई जब भी बढ़ेगा, सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। सप्लाई के बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या आता है, कमी आता है। क्या आता है, कमी। क्यों आता है, समझ में आ गया होगा, बहुत सारा पता है इसके बारे में। ठीक है, कारण भी बहुत सारा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है डिक्रीज, डिक्रीज में सेम चीज करना है। डिक्रीज में क्या करना है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। अब मान लो ऐसे करके अगर हम बनाते हैं, ये मेरा कौन सा होगा, डिमांड, ये मेरा क्या है, सप्लाई। और जिस जगह पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, ये क्यू है, ये मेरा क्या है, एफ है। इधर हम लोग क्या दिखाते हैं बताओ, इधर दिखाते हैं किसको, क्वांटिटी को। किसको दिखाते हैं, क्वांटिटी को। इधर किसको दिखाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को दिखाते हैं। इधर किसको दिखाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। अब क्या बोल रहा है, सप्लाई में कमी होगा, सप्लाई में क्या करना है, कमी। कमी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व को ऐसे खिसकाएंगे। ठीक है, कमी बोलेगा तो कर्व को हम लोग ऐसे लेके जाएंगे। घटा कहां पर, इस जगह पे। तो ये जो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1। जिस तरह से यहाँ पर भी E1, यहाँ पर क्या होगा, E1। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, E1। E1 जैसे ही होगा, आप देखो सप्लाई हमने क्या कर दिए, कम। सप्लाई क्या कर दिए, कम। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, सप्लाई जो है, यहाँ सप्लाई हो गया, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, डोमेस्टिक करेंसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक करेंसी लिखते हैं, डोमेस्टिक करेंसी लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, सप्लाई जब मेरा क्या हो जाएगा, कम। सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। सप्लाई क्या हो गया, यहाँ पर देखो सप्लाई क्या हो गया, कम। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ज्यादा। सप्लाई क्या हो गया, कम। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा। सप्लाई कम होने का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग का यहाँ का सामान क्या हो गया, हम लोग का यहाँ का जो रेट है वो क्या हो गया, घट गया, मतलब सस्ता हो गया है। हम लोग का यहाँ का रेट क्या हो गया, सस्ता। इसलिए सप्लाई भी क्या कर दिए, कम। क्योंकि हम लोग का रेट क्या कम है, तो सप्लाई भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ का सामान अगर कम करेंगे तो मतलब उसका मतलब क्या, विदेशी सामान क्या होगा, बढ़ गया होगा। इसलिए देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ गया। जैसे ही हम लोग सप्लाई को कम कर दिए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। यही क्या था, पूर्ति के घटने या बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मांग के घटने या बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी अगर क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। ठीक है, और इसको एग्जांपल, क्योंकि ये सब के बारे में पहले बहुत बार बताए हैं। ठीक है, सप्लाई या फिर यार डोमेस्टिक करेंसी कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे महंगा होता है, ये सब बताए हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा टॉपिक है उसको भी समझ लो। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसमें और एक चीज क्या बताए थे, इसको थोड़ा सा समरी में दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करेगा। एक तरफ लिखते हैं डिमांड कर्व, एक तरफ क्या लिखते हैं, डिमांड कर्व, एक तरफ क्या लिखते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, सप्लाई कर्व। बस थोड़ा सा 5 मिनट का हो जाएगा, सप्लाई कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व वो क्या है, सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व क्या होगा, जब इंक्रीज होगा, डिमांड कर्व मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिमांड कर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिमांड और FER, डिमांड और FER पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी बोल रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी भी लिख लो, अच्छा ही होगा, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो क्या बोले कि डिमांड क्या होगा, डिमांड क्या होगा, ज्यादा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या होगा, ज्यादा। और डिमांड अगर ज्यादा, उसका मतलब कि हम लोग का यहाँ का रेट क्या है, कम। यहाँ का रेट क्या है, कम। हमको सिर्फ इसके बारे में जानना है। ठीक है, अब जब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज जब होगा तब देखो क्या होगा, डिमांड
डिमांड FER फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ए भी लिख लेते हैं डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो डिमांड हम लोग क्या हो जाएगा कम, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा कम होने के पीछे कारण क्या है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या कर दिए हम बढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया होगा कि डिमांड कर्व कैसे काम करता है। डिमांड बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड घटेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू का घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का रेट बढ़ गया है और वहां पर यहाँ रेट क्या हो गया था, घट गया था, ठीक है। समझ में आ गया। अब सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो है, अब देखो डिमांड कर्व जब, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डिमांड कर्व जब बढ़ता है, डिमांड कर्व जब बढ़ता है तो इसका जो मतलब डिमांड कर्व किधर की ओर शिफ्ट होता है, याद रखना ये दाईं ओर शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है, दाईं ओर, मतलब राइट ओर, ठीक है, राइट दिशा में ये होगा। और जब डिक्रीज होता है तब बाईं ओर, किधर खिसकता है, बाईं ओर शिफ्टिंग, ठीक है, किधर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट की ओर, किधर हो जाएगा, लेफ्ट की ओर। जैसे हम लोग क्या देखे, अभी ऐसे था ना, ऐसे करके था, ये क्या था, डिमांड था, ये क्या था, सप्लाई था। तो जब बढ़ा तो यहाँ पर आ गया कि नहीं है, देखो किधर गया बता, तो ये बाईं ओर गया, दाईं ओर गया, किधर गया, दाईं ओर, ठीक है। और जब मेरा घटा, जब मेरा घट गया, ये मेरा क्या था, डिमांड कर्व, ये क्या था, सप्लाई कर्व, देखो किधर आ गया, बाईं ओर हो गया। तो वही क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब हम लोग का डिमांड कर्व बढ़ता है तो वो किधर की ओर शिफ्ट होता है, तो दाईं ओर, किधर होता है, दाईं ओर। और जब घटता है तो किधर शिफ्ट होता है, बाईं ओर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सप्लाई कर्व को हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब सप्लाई कर्व में, सप्लाई कर्व में क्या करना है, बस वही लिखना है, डिक्रीज इंक्रीज, क्या करेंगे, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जब क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई। उसके बाद लिख देते हैं डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो क्या बोले, सप्लाई मेरा जब क्या होगा कम, सप्लाई मेरा जब कब होगा कम, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा ज्यादा। सप्लाई मेरा जब होगा कम, डिक्रीज लिखे तो कम ही होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा ज्यादा, ठीक है। ज्यादा कैसे, सप्लाई कम करने पीछे कारण क्या है, हम लोग के यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ का वैल्यू क्या हो गया है, कम, ठीक है। अब इंक्रीज में सेम उसी तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, सप्लाई, क्या लिखेंगे, सप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे, डोमेस्टिक करेंसी, क्या लिखना है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो देखो सप्लाई हम लोग जब ज्यादा होगा, सप्लाई क्या होगा ज्यादा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू वो क्या होगा कम, क्योंकि हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी को क्या है ज्यादा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सप्लाई, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सप्लाई भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और सप्लाई के बढ़ाने से फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, कमी आ जाता है, ठीक। फिर वही क्वेश्चन, अगर हम लोग का डिक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व किधर की ओर शिफ्ट होता है, और जब इंक्रीज होता है तब सप्लाई कर्व किधर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जब भी डिक्रीज होगा, जब भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो ऊपर की ओर, मतलब अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर। जैसे मान लो ऐसे है, ये क्या है, डिमांड, ये क्या है, सप्लाई। कम करना है तो क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, क्या कर देंगे, कम, क्योंकि देखो सप्लाई पहले यहाँ था, अब सप्लाई यहाँ आ गया, क्या हो गया, कम हो गया ना, तो किधर गया, ऊपर की ओर, ठीक है। और जब हम लोग क्या करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, सॉरी इंक्रीज, इंक्रीज में क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब किधर खिसकाएंगे, नीचे की और, नीचे की ओर खिसकाएंगे। कैसे, देख लो, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, डिमांड है, ये मेरा क्या है, सप्लाई है। अब सप्लाई पहले ऐसे था, ठीक है। अब हमको क्या करना, इधर खिसका देंगे, ये क्या आ गया, पहले यहाँ पर क्यू था, अब क्या होगा, Q1 हो गया। तो हम लोग किधर खिसके बताओ, तो नीचे की ओर, वही बोले नीचे की ओर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है, सप्लाई कर्व को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब वो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा है इसमें, उसके बाद ये चैप्टर जो है पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा इसमें।